काकभूषुंडी कौन है? तो पक्षी है। तो ये खग हुए या नहीं? खग हुए ना। पक्षी भक्त भगवान, मृग मतलब पशु, हाथी कौन था? जिसने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ा। कुछ भी कहें, किसी योनि में भगवत कृपा मिल सकती है। हमने पहले दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महात्मा की कथा सुनाई थी। दिन में नहीं निकलते, न मिलते थे, रात में निकलते थे सरयू स्नान के लिए। कुत्ता उनके साथ रहता था, वह भी स्नान करता था, एकादशी व्रत रखता था, कुछ भी नहीं खाता था। ये लोग प्रचारित हो गए। सभी लोग यही सोचते थे कि आखिर इसको एकादशी की तिथि कैसे पता चल जाती है। कुछ भी नहीं खाता था, दूध भी नहीं पीता था एकादशी के दिन। एकादशी के दिन ही उसके लेकिन प्राण छूटे। किसी योनि में रहे, एक तरफ है, एक कसक है भगवान के प्रति, पशु भक्त कहलाएंगे। खग मृग के अलावा देवता भी भक्त हैं। कोई विवाद हुआ तो भगवान से कहने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मनुष्य का तो कहना ही क्या, मनुष्य में तो अनन्य भक्त मिल जाएंगे। असुर भक्त भी है। प्रहलाद कौन है? असुर भक्त है। महाराजा बलि कौन है? असुर भक्त है। शुक्राचार्य के लाख मना करने के बावजूद कहा दान तो हम देंगे। तो भगवान के भक्तों में एक जो श्री हरि के भी भक्त हैं और महादेव की भक्त है, वो है शनि। शनि को शनि की पत्नी कंटकी ने साथ क्यों दिया? जिस पर तुम्हारी नजर पड़े तो उसका कल्याण हो। शनि प्रायः ध्यान में रहते थे। महादेव के शिष्य हैं शनि, लेकिन कृष्ण मंत्र महादेव ने दिया। कृष्ण भक्ति में लीन थे, चूड़ी खनकाई, पायल बजाई, लेकिन शनि समाधि में लीन थे। कंकाल जैसा दिखते थे क्योंकि वे अनवरत तपस्या करते थे। पत्नी ने बहुत रिझाया, पर समाधि में रहने के कारण ध्यान नहीं दिया, नाराज होकर श्राप दिया। सुर भक्त है शनि, जो अनवरत भक्ति करते रहते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्री राम की उन भक्तों की वंदना करता हूँ जो खग हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, गिलहरी है। भगवान की भक्ति थी गिलहरी। देव असुर सुर योनि में है तो अनन्य भाव से भगवान की वंदना करते हैं। मैं उन सब की वंदना करता हूँ। फिर कहते हैं, जे बिनु काम राम के चेले, जिनको कोई कामना नहीं है फिर भी चरण की वंदना में निमग्न है, सब बड़े भक्त हैं, वे उनकी मैं वंदना करता हूँ। बात यह है कि कोई कोई जीवात्मा होती है ना, जो बहुत तड़पती है, बहुत कलपती है। श्री अरविंद ने इसे लाइफ डिवाइन में लिखा है, जीवात्मा पर कर्म की परतें चढ़ती चली जाती है, कलंक चढ़ता जाता है। जब बहुत प्रकाश क्षीण हो जाता है, मध्यम हो जाता है, तो बहुत तड़प उठती है। उन परतों को तोड़ने के लिए, कलंक को तोड़ने के लिए कई बार जीवात्मा अपने को भयावह कष्टों में डाल देती है, भयानक कष्ट में अपने को डाल देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम हमारा इस पर वश नहीं है कि हम किस योनि में पैदा लेंगे। हम कुछ भी बन सकते हैं, बानर योनि, पशु योनि, किसी में भी। बानर योनि क्या है? पशु योनि है। ऋष पशु योनि है, गिद्ध पक्षी योनि है। हमें नहीं पता हम किस कर्म के कारण कहाँ पैदा होंगे, लेकिन वहाँ पर भी मेरा अनुराग, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हे प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। यही योनि जन्मो कर्मवश तहाँ राम पद अनुराग। रसखान कहते हैं, अगर भगवान पक्षी बन जाऊं तो यमुना किनारे जो कदम के पेड़ लगे हैं उनमें बसेरा करूं। अगर मैं पत्थर बन जाऊं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको एक उंगली पर भगवान ने रखा था। रसखान फिर कहते हैं, पशु का तो अपने ऊपर बस नहीं होता, मालिक जहाँ भेज देता है जाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा सुयोग बनाना प्रभु कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच मिल जाऊँ और वहीं चरा करूँ। ये चौपाई बहुत मार्मिक है। तो जीव की जो तड़प होती है, कलप होती है, वह हर बंधन से छुड़ाकर प्रभु अर्पित होना चाहता है, प्रभु अर्पित जीवन जीना चाहता है, हर योनि में पुकारता रहता है। भागवत कथा में एक कथा बहुत आकर्षित करती है। 11वें स्कंद में वो कथा है, एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। ब्राह्मण को मिला, जन्म हुआ, पर संसार के सारे कष्ट मिले। बच्चे उस पर पत्थर मारते, कोई गाली दे देता था, कोई कुछ भी करता था, वो शांत भाव से सहन करते, किसी को कुछ नहीं कहते, कोई विवाद नहीं, प्रतिवाद नहीं, पीड़ा को चुपचाप सहते थे, केवल भगवान से याचना करते थे, हे प्रभु हमें सभी कर्म बंधनों से, ऋण बंधनों से मुक्त करें। और सहते सहते ऐसा नहीं कि कोई योग साधना की, सिर्फ अपनी सहन शक्ति के बल पर मोक्ष प्राप्त किया। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पीड़ा और प्रार्थना जब साथ मिल जाती है ना, तो परिणाम में केवल और केवल मोक्ष मिलता है।
परिणाम केवल और केवल मोक्ष होता है और कुछ नहीं होता। सच ही है, वैर विरोध कर व्यक्ति सांसारिक सफलता प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर सर्वसमर्थ है, जब निकालना चाहेंगे तो निकाल ही लेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवऊ सबही धरणी धरी सीसा, करहूँ कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मुनीश्वर है, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। गोलोक धाम के राधिका जी के प्रिय सुखदेव जी, सुख पक्षी राधा का प्रिय मित्र सखा, सुख वो जो बाद में भगवान शिव की अमर कथा सुने, वो माता पार्वती को सुना रहे थे। सुख वो जो ऋषि व्यास की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए, जो जन्म लेते ही परम ज्ञानी थे, जिन्होंने महाराज परीक्षित को 7 दिन में भागवत कथा सुनाकर उनको मुक्त कर दिया। उस भागवत में एक बार भी राधा जी की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? समय 7 दिन ही है परीक्षित के पास। अगर राधा जी की चर्चा सुखदेव मुनि करते तो नाम लेते ही 6 महीने में समाधि में चले जाते, फिर परीक्षित की मुक्ति कैसे हो पाती? ऐसे थे सुखदेव मुनि। फिर सनकादि मुनि, सनत कुमार, 4 भाई, सनक, सनत और सनातन, 4 भाई ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं, जिन्होंने वरदान लिया कि हर समय हम 5 साल के बच्चे की तरह रहें, क्योंकि 5 साल के बच्चे में काम विकार नहीं आता, संसार का कोई विकार नहीं आता, बस आपकी भक्ति करते हैं। फिर देवर्षि नारद, जो सदा हरि का गुणगान करते रहते हैं। ये जो मुनि हैं सब परम ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं। ऐसे मुनि हैं जो सदा सर्वदा भगवत चेतना में, भगवत ज्ञान में अहर्निश लीन रहते हैं। इनके अलावा जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं, जैसे दधीची, विश्वामित्र, जो भगवान की चेतना से नित्य जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि को सिर्फ हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नहीं, धरती पर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि भक्त की कृपा में भगवान की कृपा अपने आप समा जाती है।